हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम 1 से लेके 25 तक 1 से लेके 25 तक हम देखने वाले हैं सिनोनिम्स को, जिसके हम एडिशनल सिनोनिम्स भी देखेंगे। एंड 26 से लेकर 50 तक हमारे होंगे एंटोनिम। तो वीडियो अच्छा होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एंड ये जो वर्ड्स है ना, एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो वही इसमें लिए गए हैं जो आने के चांसेस होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्सपिकेसिटी। क्या है हमारा पर्सपिकेसिटी? तो इसका पहले हिंदी मतलब समझना होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुशाग्रता या फिर बुद्धिमानी। इसको बोलते हैं कुशाग्रता। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें 1 से लेकर 25 तो सिनोनिम देखने हैं ना। तो यहाँ पर जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी श्रीवडनेस हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर एडिशनल सिनोनिम की बात करूँ मैं तो हो जाएगा एक्यूमेन। एक वर्ड होता है एक्यूमेन। ठीक है, एक्यूमेन, ACUMEN है, ये एन बनाए हो। ठीक है, एक्यूमेन है होता है। एक होता है इंसाइट, INSIGHT, इंसाइट होता है। एक वर्ड होता है पेनिट्रेशन, PENETRATION। स्पेलिंग बोल के लिखा करो, अच्छे से याद होती, कभी गलत नहीं होती। पेनिट्रेशन होता है। एस्ट्यूटनेस होता है, एस्ट्यूटनेस। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे। एक वर्ड और होता है डिसर्नमेंट। ठीक है, डिस ऐसे लिखते हैं DIS, फिर उसके बाद में लिखते हैं सर, CER, सर्न, MENT, डिसर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। पर्सपिकेसिटी का मतलब होता है जो बुद्धिमान होता है। अब इसको याद कैसे करोगे? जिसके जिसके पास पर्स है, ठीक है, जो अपने पर्स में क्या रखता है, पर्स रखने की कैपेसिटी है, इसको याद करो। पर्सपिकेसिटी को कैसे याद करोगे? पर्स रखने की जिसके अंदर कैपेसिटी है, ऐसे याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं। कोई इसका निमोनिक ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आपको याद हो वैसे आप कर सकते हो। तो इसका जो हो जाएगा वो इस तरीके से याद करेंगे हम। जिसके पास पर्स रखने की कैपेसिटी है, यानी कि वो क्या है? बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि क्या है? तेज है। एक्यूमेन है, इंसाइट है, पेनिट्रेशन है, एस्ट्यूटनेस है, यानी डिसर्नमेंट है। तो डिसर्नमेंट है जिसके अंदर क्या है? पर्स रखने की कैपेसिटी है। तो हमने इस तरीके से इस वर्ड को याद कर लिया। आई होप अब आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे। जब भी ये वर्ड आएगा तो आपको याद आ जाएगा। पर्स रखने की जिसके अंदर कैपेसिटी है, यानी वो बुद्धिमान है, तो हो जाएगा। ऑब्सक्योरिटी नहीं होगा, डलनेस नहीं होगा, इंडिफरेंस ये नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा श्यूटनेस हो जाएगा। ऑप्शन में अगर एग्जाम में आपको एक्यूमेन मिलते हैं, इंसाइट मिलते हैं, पेनिट्रेशन मिलते हैं, एस्ट्यूटनेस मिलता है, डिसर्नर मिलता है, इंटेलिजेंट मिलता है, तो ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या होता है? कोजेंट का मतलब होता है ठोस या फिर कह दो प्रभावशाली। दो वर्ड दो मतलब होते हैं इसका। एक तो होता है ठोस, एक वर्ड होता है, एक मतलब होता है इसका प्रभावशाली। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कन्विंसिंग हो जाएगा। ठीक है, कन्विंसिंग हो जाएगा, जो प्रभावशाली है। ठीक है, तो उसको हम इसका सिनोनिम मान लेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इसके और भी एडिशनल सिनोनिम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंपेलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपेलिंग, COMPELLING, कंपेलिंग हो जाएगा। एंड क्या हो सकता है? और इसका एक वर्ड होता है परसुएसिव हो जाएगा। ठीक है, PERSUASIVE, परसुएसिव हो जाएगा। बैलेड हो जाएगा। ठीक है, जो बैलेड है, प्रभावशाली है, ठोस है। पोटेंट हो जाएगा, POTE, पोटेंट, पोटेंट हो जाएगा। ठीक है, एक होता है फोर्सफुल हो जाएगा, फोर्सफुल भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोजेंट का मतलब होता है ठोस, या फिर एक वर्ड होता है प्रभावशाली। ठीक है, तो इसके दो मतलब होते हैं, प्रभावशाली या फिर कोजेंट। तो याद कर लिया हमने इसको, ठोस होता है, कोजेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना या फिर बरी करना। ठीक है, किसी को दोष से, कोई भी दोष था उसके ऊपर उसको फ्री करना, दोष मुक्त करना उसको। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सोनरेट करना उसको। ठीक है, दोष से मुक्त करना। ये बार बार इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक्विट हो जाएगा, ACQUIT, एक्विट मीन्स होता है फ्री करना। एब्सॉल्व हो जाएगा, एब्जॉल्व हो जाएगा, यानी अब चीज़ें सॉल्व हो गई हैं तो वो फ्री हो गया। इस तरीके से याद कर लो उसको। क्लियर हो जाएगा, क्लियर तो आप सब जानते होंगे, क्लियर हो जाएगा। और विंडिकेट हो जाएगा, दोष मुक्त, विंडिकेट। ठीक है, विंडिकेट, ये वर्ड बहुत अच्छा है, विंडिकेट, विंडिकेट। और डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज, उसको चार्ज से
डिस कर दिया गया, यानी चार्ज मुक्त कर दिया गया, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये से इसके एडिशनल सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्ड में लिख रही हूँ ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट हुई, इसलिए मैंने इनको लिया है। तो एक्सकल्पेट का मतलब होता है एग्जॉनरेट होता है, तो इसका हो जाएगा एक्यूट हो जाएगा, एब्सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया, विंडिकेट, ये वर्ड याद करो, विंडिकेट डिस्चार्ज हो जाएगा। एफीमेरल, एफीमेरल का मतलब क्या होता है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। इसका मतलब होता है क्षणिक, यानी थोड़ी देर के लिए जो चीज़ रहती हैं उनको कहते हैं एफीमेरल। तो इसका जो हो जाएगा सिनोनिम वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इटर्नल तो होगा नहीं, इसका ये एंटोनिम हो जाएगा ट्रांजिएंट, तो यही हो जाएगा इसका। ट्रांजिएंट का मतलब भी होता है थोड़ी देर के लिए, मॉन्यूमेंटल, परमानेंट, तो इसके सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एडिशनल सिनोनिम की अगर हम बात करें तो फ्लीटिंग हो जाएगा, FLETING, फ्लीटिंग यानी भागता हुआ, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा, SHORT, शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। इवेंसेंट हो जाएगा, EVANES ये स्पेलिंग बहुत अच्छी, इसको याद कर लो। और मोमेंट्री हो जाएगा, यानी क्षणिक है जो चीज़, क्या है, मोमेंट्री है। मोमेंट्री की स्पेलिंग एग्जाम में आती है, TRY कर देते हैं यहाँ पे, जबकि TARY होता है यहाँ पर। फ्यूजिटिव है, यानी भगोड़ा है, फ्यूजिटिव है यानी चीज़ें भाग रही हैं, फ्यूजिटिव है। तो ये थे इसके एडिशनल सिनोनिम, आपको ये भी याद करने हैं। इसमें क्या क्या है, फ्लीटिंग है आपके पास में, शॉर्ट लिव्ड है, इवेंशेंट है, मोमेंट्री है, फ्यूजिटिव है। तो ये क्या है, इसके एडिशनल सिनोनिम है। एफीमेरल का मतलब होता है क्षणिक, जो चीज़ थोड़ी समय के लिए, उसका एडिशनल सिनोनिम ये सारे हो जाएंगे। और इसमें जो हो जाएगा वो ट्रांजिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं असिडुअस, यानी वो 80 साल का है फिर भी बहुत सारे काम करता है, यानी वो मेहनती है, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मेहनती है, परिश्रमी है, डिलीजेंट हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। असिडुअस यानी 80 साल पे भी दिल से काम करते हैं सारे एजेंट, इस तरीके से याद कर लो उसको जोड़ जोड़ के। जितने ज़्यादा निमोनिक बनाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि वोकैब को कितना रटा जा सकता है ना, इसलिए निमोनिक जो बहुत ज़रूरी होते हैं याद करने के लिए। तो इसके एडिशनल सिनोनिम की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस, यानी जो इंडस्ट्री में काम करता है, इंडस्ट्रियस हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, तो आप सब जानते हो हार्ड वर्किंग हो जाएगा। एंड क्या हो सकता है इसका, सेडिटेशन हो जाएगा, सेडिटेशन, ठीक है, ये वर्ड बहुत अच्छा है, सेडिटेशन हो जाएगा। एंड एक वर्ड होता है परसिवरिंग हो जाएगा, PERSEVERENG, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। आपको भी नोटबुक में इनको लिखते जाना है ताकि याद हो जाए आपको। नेक्स्ट बात देखते हैं कैप्रिशियस। कैप्रिशियस को मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको याद कराया था। कैसे याद कराया था मैंने आपको, यानी इसका मतलब होता है मनमौजी, यानी अस्थिर, यानी जिसका सर घूमता रहता है। यानी कैप कहाँ पहनते हैं, सर में, तो जब इंसान कैप पहन लेता है तो वो अपने सर को इधर उधर घुमाता रहता है ताकि उसका सारे लोग कैप देख लें, ठीक है। तो वो कैप्रिशियस है, यानी कि इस तरीके से बोलो उसको, मन का मौजी, ठीक है। हिंदी में अगर बोलें एक वर्ड में तो उसको बोलेंगे मन मौजी, वो अपने मन के हिसाब से कैप बदलता रहता है, कैप्रिशियस है। तो याद कर लिया हमने इसको, कैप्रिशियस को। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा विम्सिकल हो जाएगा। विम्सिकल का भी मतलब होता है अस्थिर हो, जो मनमौजी हो, सन की टाइप का हो थोड़ा सा। तो इसके और एडिशनल सिनोनिम की बात करूँ तो फिकल माइंडेड हो जाता है, फिकल पर्सन ऐसे सारे होते हैं, FICKLE, फिकल हो जाएगा। मर्क्यूरियल हो जाएगा, चेंज होने वाला, ठीक है, मर्क्यूरियल हो जाएगा, जो चेंज होता रहता है। बोलाटाइल हो जाएगा, बोलाटाइल हो जाएगा, बोला था ना वो अपने सर घुमाता रहता है, बोलाटाइल हो जाएगा, ठीक है। इरेटिक हो जाएगा, ठीक है, इरेटिक हो जाएगा, इरेटिक हो जाएगा। एंड एक वर्ड होता है आर्बिट्री, ARBITARY, ठीक है, अस्थिर होना, आर्बिट्री, TRAY होता है, TRAY, आर्बिट्री, ठीक है, आर्बिट्रेरी, स्पेलिंग गलत हो रही है यहाँ पर, फिर से लिखती हूँ। इसकी स्पेलिंग याद नहीं आ रही मुझे, इसकी स्पेलिंग ARBITRARY होती है, हाँ, ARBITRARY, ठीक है, यहाँ गलत हो रही थी स्पेलिंग ये। तो आर्बिट्री होती है इसके स्पेलिंग। तो ये सारे वर्ड भी हमें याद होने चाहिए, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एडिशनल वर्ड मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में अगर ये वाला वर्ड ना है तो ये आ जाओ। वो क्या बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम को, आपको अगर क्रैक करना है तो वो क्या अच्छी होनी चाहिए आपकी। आर्बिट्री, फिकल, मर्क्यूरियल, वोलाटाइल, इरेटिक, ये विम्सिकल, कैप्रिशियस के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्सीक्वस। ऑब्सीक्वस का मतलब होता है चापलूसी करने वाला, यानी जो मतलब जो चापलूसी करते हैं ना, ऑब्सीक्वस, ठीक है,
वो ऐसे पर्सन कहे जाते हैं, चापलूस पर्सन कहे जाते हैं। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो साइकोफेंटिक हो जाएगा, ठीक है, साइकोफेंटिक हो जाएगा। और इसके एडिशनल सिनोनिम की बात करूँ तो फॉनिंग हो जाएगा, FAWNING फॉनिंग हो जाएगा। सर्वाइल हो जाएगा, ठीक है, सर्वाइल हो जाएगा। और ग्रोबलिंग हो जाएगा, GROBELING ग्रोबलिंग हो जाएगा। टोडिश हो जाएगा, TOADVISH टोडिश हो जाएगा, ठीक है। ये थे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। यानी एब्सिक्यूज मीन्स होता है चापलूस, चापलूस कह लो इसको, चापलूस यानी चापलूसी करने वाला। तो साइकोफेंटिक हो जाएगा, एडजेक्टिव बन रहे हैं सारे। फॉनिंग हो जाएगा, सर्वाइल हो जाएगा, ग्रोबलिंग हो जाएगा, टोडिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड में पूछा गया है, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उन्हीं को हम देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। इंसिपिएंट, इंसिपिएंट का मतलब क्या होता है? इंसिपिएंट का मतलब होता है शुरुआती दौर में, ठीक है, डेवलपिंग स्टेज में जो चीज़ हो, इंसिपिएंट हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो और सारे इसके अगर सिनोनिम की बात करें, इसके एडिशनल सिनोनिम की बात अगर हम करते हैं तो हो जाएगा नेसेंट हो जाएगा, NASCENT नेसेंट हो जाएगा। और एम्ब्रॉयक हो जाएगा, यानी जो एम्ब्रियो से बना ये एम्ब्रॉयक है। जब बेबी डेवलप होता है तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, MBRYO एम्ब्रॉयक हो जाएगा। बिगनिंग हो जाएगा, ये सब आप जानते हैं, BINNING बिगनिंग हो जाएगा। और कमेंसिंग हो जाएगा, एक वर्ड होता है COMMENCING कमेंसिंग हो जाएगा। तो ये सारे इसके क्या है, एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। तो इंसिपिएंट यानी इसका मतलब होता है शुरुआती स्टेज है, नेसेंट है, एम्ब्रॉयक है, एम्ब्रॉयनिक है, बिगनिंग है, कमेंसिंग है। नेक्स्ट पढ़े हमारे पास में रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट का मतलब क्या होता है? रिकॉन्डाइट का मतलब होता है यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि समझने में कठिन हो, ठीक है। तो उसको इसका जो सिनोनिम हो जाएगा एब्स्ट्रूज हो जाएगा, यानी गूढ़ है, जो समझ नहीं पा रहे हैं जिसको। ईजोटेरिक हो जाएगा, एक बहुत अच्छा बड़ा ईजोटेरिक हो जाएगा, जो समझ नहीं पा रहे। ऑब्सक्योर है, ठीक है, जो ऑब्सक्योर है। आर्केन है, ARCAN आर्केन है जो चीज़, ठीक है। क्रिप्टिक है, यानी क्रिप्टिक पोस्ट देखी होंगी ना आपने, इंस्टाग्राम पे होती है छुपी हुई। प्रोफाउंड है, यानी डीप है। प्रोफाउंड है यानी उसको फाउंड करना बहुत प्रो का काम है, यानी कि वो चीज़ छुपी हुई है, यानी कि कैसी है, समझने योग्य नहीं है। तो प्रोफाउंड है, इजोटेरिक है, ऑब्सक्योर है, आर्केन है, क्रिप्टिक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रिकॉन्डाइट के क्या हो जाएंगे, एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। रिकॉन्डाइट का मतलब क्या होता है? रिकॉन्डाइट का मतलब होता है समझने में कठिन, जो कि क्या हो, जटिल हो। हिंदी लिख देती हूँ मैं, जटिल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फास्टिडियस। वर्ड हमारा 10 है। फास्टिडियस का मतलब होता है जो क्या हो, हर चीज़ में क्या है, नुक्स निकालते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो जिनको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता है, तो वो ऐसे पर्सन कहलाते हैं, मेटिकुलस कहलाते हैं, जो अपनी मैट का बहुत ध्यान रखता है कि उसको अपने काम करने के बाद मैट उठानी होती है। इस तरीके से याद कर लो इसको। तो फास्टिडियस होते हैं, वो फास्ट नहीं होते, किसी से खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे पर्सनस को क्या कहते हैं, फसी बोलते हैं, ठीक है। जो फंसे हैं वो किसी से खुशी नहीं होते हैं। पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, पर्टिकुलर बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर इन चीज़ों को लेकर। फिनिकी है, बहुत ज़्यादा नकचड़ा है, फिनिकी है, ठीक है। स्क्रपलस है, SCRUPU, ठीक है, LOU, स्क्रपलस है। एग्जिस्टिंग है, EXACTI, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर में R बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर पे है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब क्या? टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम रेटिसेंट, इसका भी मतलब होता है कम बोलने वाला। तो और एडिशनल सिनोनिम अगर हम देखें तो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, साइलेंट हो जाएगा। रिजर्व्ड हो जाएगा, RESERVED रिजर्व्ड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, क्वाइट, तो आप सब जानते हैं कि QUIET क्वाइट हो जाएगा। एंड अनटॉक्टिव हो जाएगा, अनकम्युनिकेटिव हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। परफंक्ट्री का मतलब होता है लापरवाही से किया गया, यानी ऊपरे मन से किया गया जो काम होता है उसको बोलते हैं परफंक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो उसका हो जाएगा कर्सरी, ठीक है, ऊपरी सतह पर किया गया, लापरवाही से किया गया काम कहलाता है। तो इसके एडिशनल सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा कैजुअल हो जाएगा, यानी कैजुअली किया,
ठीक है, कैजुअल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा, ठीक है, इसको भी कहते हैं केयरलेस हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, डिसल्ट्री हो जाएगा, डिसल्ट्री हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, यानी लापरवाही से हुआ है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये परफॉर्मट्री के क्या हो जाएंगे, एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अलाक्रिटी, अलाक्रिटी का मतलब होता है तत्परता करना, यानी जल्दबाजी करना, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम ईगरनेस हो जाएगा, ठीक है। और सिनोनिम जिसका ईगरनेस हो जाएगा, तत्परता करना, उत्साह दिखाना, ये सब इसके मतलब हो जाते हैं। तो एक होता है ब्रिस्कनेस, ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रिस्क, ब्रिस्कनेस, ठीक। एक हो जाएगा रेडीनेस, रेडीनेस हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा अलाक्रिटी का तैयार रहना, इंथुजियाज्म हो जाएगा, प्रॉम्प्टनेस हो जाएगा, ठीक है, प्रॉम्प्टनेस हो जाएगा, जल्दबाजी करना, और सेलरिटी हो जाएगा, CELERITY, सेलरिटी हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे, डबल एस है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोकैलिबिटी, प्रोकैलिबिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झुकाव, ठीक है, इसका क्या मतलब, एक मतलब होता है झुकाव, झुकाव होता है, झुकाव में झा कैसे बनाते हैं, ऐसे होता है ना, झुकाव, इसका मतलब होता है झुकाव होना, ठीक है, किसी भी तरफ से झुकाव होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोपेंसिटी हो जाएगा, ठीक, प्रोपेंसिटी हो जाएगा, प्रवृत्ति भी होता है, इसका मतलब होता है नेचर भी होता है। और इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लीनिंग हो जाएगा, यानी लीनिंग का मतलब ही होता है नीचे झुकना, लीनिंग हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, पेंचेंट हो जाएगा, PENCHENT, पेंचेंट हो जाएगा। और टेंडेंसी हो जाएगा, TEN, जब इसका मतलब एक प्रकृति से हो जाएगा तो टेंडेंसी हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इंक्लिनेशन भी हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सारे हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। हार्बिंगर, हार्बिंगर का मतलब क्या होता है, हार्बिंगर का मतलब होता है जो संदेश लेके आता है, ठीक है, अग्रदूत जो होता है तो उसको हार्बिंगर कहते हैं, संदेश, संदेहवाहक कहते हैं। तो फोर रनर हो जाएगा, इसका फोर रनर हो जाएगा। और क्या हो जाएंगे, हेराल्ड हो जाएगा, HERALD, हेराल्ड हो जाएगा। प्री कर्सर हो जाएगा, प्रीकर्सर हो जाएगा। ओमेन हो जाएगा, ठीक है, ओमेन हो जाएगा। एसाइन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, पोटेंट हो जाएगा, PORTENT, पोटेंट। तो ये इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब होता है संदेशवाद वाहक, संदेश वाहक जो संदेश लेकर आता है। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है, ट्रेपिडेशन का मतलब होता है डरना, ठीक है। ट्रेपिडेशन ये घबराहट होना, डर होना, डर की स्थिति होना। तो बताओ इसमें सिनोनिम क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इक्वेनिमिटी हो जाएगा, एप्रीहेंसिव, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, सेरेनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो इसका जो सही मतलब हो जाएगा एप्रीहेंसन हो जाएगा, ठीक है, डर, एप्रीहेंसन। एप्रीहेंसन मीन्स भी होता है घबराहट होना, ए डबल पी बनता है इसमें, एप्रीहेंसन, ठीक है। एक एप्रीहेंसन का मतलब होता है एंजाइटी होना, ठीक है, XIET, एंजाइटी होना, फियर होना, ठीक है, ड्रेड होना, ये डी बना है, ड्रेड होना होता है, ठीक है, अलार्म, अलार्म होना। और एक मतलब एक वर्ड होता है कंसंट्रेशन होना, ठीक है, TERNATION, कंसंट्रेशन होना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एडिशन सुनो। एप्रीहेंसन बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, एप्रीहेंसन, इसका मतलब घबराहट होना या फिर डर होना। तो ट्रेपिडेशन मीन्स भी घबराहट, डर होता है, और एप्रीहेंसन इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट वर्ड 70 नंबर पे है इम्पेरियस, इम्पेरियस, इम्पेरियस का मतलब क्या होता है, इम्पेरियस का मतलब शाही, घमंडी हो, जो रौब दिखाता हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डोमिनेटिंग हो जाएगा, डोमिनेट करने वाला हो जाएगा, डोमिनेटिंग, ठीक है। और ओवर बियरिंग हो जाएगा, इसके सिनोनिम हो जाएंगे ओवर बियरिंग, ठीक है। अथॉरिटेटिव हो जाएगा, डिक्टोरियल हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, लॉर्डली हो जाएगा, ठीक है, लॉर्डली हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब बताया मैंने, घमंडी लिख लो यहाँ पर, घमंडी, घमंडी टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं। स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब दिखावटी, ठीक है, ऊपर से ठीक पर असल में गलत हो तो हो जाएगा मिसलीडिंग हो जाएगा। स्पेशियस मीन्स होता है दिखावटी,
दिखावटी चीज़ें जो होती हैं उनको बोलते हैं स्पेशियस, SPECIOUS, स्पेशियस, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे फेलिशियस और FALLACIOUS, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएगा FALLACIOU, फेलिशियस हो जाएगा। डिसेप्टिव हो जाएगा यानी धोखा देने वाला, डिसेप्टिव, DECEPTIVE, एस नहीं बनेगा यहाँ पे, डिसेप्टिव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा इसका प्लॉसिबल हो जाएगा इसका, ठीक है। दिखावटी यानी प्लॉसिबल, PLAUSIBLE, प्लॉसिबल हो जाएगा इसका, एडिशनल वर्ड हो जाएगा प्लॉसिबल, ये आया था PGT वर्ड, प्लॉसिबल हो जाएगा। तभी तो कहती हूँ मैं, बहुत सारे जो वर्ड होते हैं पता नहीं किस एग्जाम में आए हैं, इसका मैं अभी रिसेंट आया ना इसलिए मुझे याद है प्लॉसिबल, इसका सही लिखती हूँ मैं। याद करो इन वर्ड्स को, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में, इसी में से मिलेंगे आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, एक हाइप का बटन आता है तो हाइप भी कर दिया करो। प्लॉसिबल, प्लॉसिबल मीन्स होता है दिखावटी, यानी कि एक वर्ड होता है सोफिस्टिकेट, ठीक है। स्पूरियस, झूठा, SPURIOUS, तो ये यहाँ तक है। इसके कलर चेंज करूँ क्या, चलो कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब क्या होता है, एब्स्टीमियस का मतलब होता है संयमी यानी कम खाने वाला, मिताहारी जो हो, तो हो जाएगा इसका टेम्परेट हो जाएगा, TEMPERATE, टेम्परेट, TEMPERATE, एब्स्टीमियस का टेम्परेट होता है, कम खाने वाला हो, संयमी हो जो, ठीक है। एब्स्टिनेट हो जाएगा, एब्स्टिनेंट हो जाएगा, एब्स्टिनेंट हो जाएगा। मॉडरेट हो जाएगा, MODERATE, मॉडरेट हो जाएगा इसका। सोवर हो जाएगा, ठीक है, एक वर्ड होता है सोवर हो जाएगा इसका। एसिटिक हो जाएगा, ASCETI, एसिटिक हो जाएगा। एक होता है एस्ट्योर, AUSTERE, इन सब का मतलब होता है संयमी, मिताहारी, ठीक है, इन सब का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में परनीशियस। परनीशियस का मतलब होता है जो हानिकारक चीज़ें हो, ठीक है। तो डिलीटेरियस हो जाएंगे जिनको डिलीट करो यानी हानिकारक हैं, तो इसके एडिशनल वर्ड हो जाएंगे हार्मफुल, आप सब जानते हो तो वो मैं नहीं लिखूंगी यहाँ पर। डिस्ट्रक्टिव, DESTRUCTIVE, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव, वेनफुल हो जाएगा, वेनफुल जो खतरनाक है, वेनफुल हो जाएगा। नॉक्शियस, NOXIOUS, नॉक्शियस हो जाएगा। मैलिगलेंट, MALIGNANT, मैलिगलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इसके एडिशनल सुनाने हो जाएंगे, नॉक्शियस को याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ट्रूकलैंड का मतलब क्या होता है, पगनेशियस यानी लड़ाकू, हिंसक, तो पगनेशियस हो जाएगा इसका, लड़ाकू जो हो। और इसके हो जाएंगे एग्रेसिव हो जाएगा, हॉस्टाइल, डेफिएंट हो जाएगा, DAFIANT, यानी लड़ने को जो तैयारी रहे, डेफिएंट हो जाएगा। बेलिजरेंट हो जाएगा, BLLIGERENT, बेलिजरेंट हो जाएगा इसका। कॉम्बैटिव हो जाएगा, COMBATIV, हॉस्टाइल हो जाएगा। HOSTIL, हॉस्टाइल हो जाएगा, ठीक है। एग्रेसिव हो जाएगा, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो इसके तो बहुत सिंपल है, नहीं लिखूंगी मैं, अपबीट लिख लो, एक अप बीट, ये नए वर्ड सुन रहे हो ना, इसका मतलब भी होता है आशावादी होता है, ठीक है। और पॉजिटिव, होपफुल, चीयरफुल, कॉन्फिडेंट, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में टेमरिटी। टेमरिटी का मतलब होता है उतावलापन, ठीक है, यानी ओडेसिटी, ये ओडेसिटी हो जाएगा इसका मतलब, ए हो जाएगा इसका ओडेसिटी यानी बोल्डनेस हो जाएगा। रैशनेस, RASHNESS, रैशनेस हो जाएगा। इफ्रॉन्ट्री हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉन्ट्री हो जाएगा। और इम्प्यूडेंस हो जाएगा, IMPUDENC, स्पेलिंग बोल बोल के लिखा करो ताकि कभी गलत ना हो, बहुत अच्छा होता है बोल के लिखने से। बोल्डनेस हो जाएगा, बोल्डनेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब होता है झूठा, ठीक है, वो मैन कैसा है, झूठा है, तो उसा हो जाएगा डिसीटफुल हो जाएगा। मेंडेशियस मीन्स होता है झूठा, तो डिसीटफुल हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, अनट्रूथफुल हो जाएगा, फ्रॉडुलेंट हो जाएगा, लाइंग हो जाएगा, इनसिंसियर हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग देखते ही उसको पहचान जाएंगे। नेक्स्ट इनरवेट करना,
इनरवेट का मतलब होता है कमज़ोर करना किसी चीज़ को। अब यहाँ देख के एनर्जी देख के इनरवेट को एनर्जी से मत कनेक्ट कर देना, इसका मतलब होता है कमज़ोर करना होता है, वीकन करना हो जाएगा। और देखो एग्ज़ाम में एनर्जाइज़ भी दिया जाएगा, स्ट्रेंथन भी दिया जाएगा, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाए, वो एंटोनिम हो जाएंगे। अगर सिनोनिम की बात करेंगे तो वीकन हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका अगर बात करेंगे तो हम एग्जॉस्ट हो जाएगा, EXHAUST एग्जॉस्ट हो जाएगा। फटीग हो जाएगा, FATIGUE फटीग हो जाएगा। सैप हो जाएगा, एक वर्ड होता है SAP सैप हो जाता है। और ड्रेन हो जाएगा, इसका कमज़ोर करना, DRAIN ड्रेन। अब देखते हैं पार्ट बी में क्या है हमारे पास में। हमारे पास में एंटोनिम्स हैं। पार्ट बी में देखते हैं अमेल्योरेट। अमेल्योरेट का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। तो उसका मतलब जब चीज़ को सुधारा जाएगा तो उसका एंटोनिम हो जाएगा वर्सन करना, ठीक है। किसी चीज़ को ख़राब करना, यानी कि डैमेज करना, हार्म करना। देख सकते हैं गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, यानी बहुत बोलने वाला। तो इसका हो जाएगा टेसिटन, यानी कम बोलने वाला, ठीक है। टेसिटन यानी कम बोलने वाला। इसका हम पहले देख चुके हैं, सिनोनिम में देख चुके हैं, रेटिसेंट, साइलेंट, क्वाइट, रिजर्व, लेकॉनिक। एक वर्ड होता है लेकॉनिक, इसका मतलब भी होता है कम बोलने वाला, लेकॉनिक हो जाएगा। देख सकते हैं एफीमेरल। एफीमेरल का हम देख चुके हैं, क्षणभंगर होता है, यानी कि परनील, ये हो जाएगा पेरिनियल, यानी कि सदाबहार। इसका हिंदी मतलब होता है सदाबहार, जो हमेशा बना रहे, सदाबहार हो जाएगा, ठीक है। चिरस्थायी जो होता है, तो परमानेंट, इटर्नल, लास्टिंग, परपेचुअल, एंडलेस। तो ये सारे क्या हो जाएंगे इसके। एफीमेरल का मतलब होता है क्षणभंगुर, यानी जो थोड़े समय के लिए ले। और इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे वो परमानेंट, एटर्नल, लास्टिंग, परपेचुअल, एंडलेस, परनीलियल। तो ये सारी इसकी एंटोनिम, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका ये है एंटोनिम है, और इसके जो मैंने बताए हैं वो इसके सिनोनिम है। एग्रीशियस, एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब होता है बहुत बुरा काम, जो जिसकी निंदा की जा सके। तो इसका हो जाएगा इलस्ट्रियस, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा इलस्ट्रियस हो जाएगा। इलस्ट्रियस का मतलब होता है शानदार, ठीक है। इसका मतलब होता है शानदार। तो इसका उल्टा देखना है ना, जिसका मतलब है बुरा, बहुत बुरा, तो इसका मतलब हो जाएगा बुरा का शानदार हो जाएगा। देख सकते हैं इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या होता है। इंजीनियस का मतलब होता है सरल, बहुत ज़्यादा सरल हो, जिसके कोई छल ना कपट कुछ भी ना हो, तो हो जाएगा उसका जो एंटोनिम हो जाएगा गाइलफुल हो जाएगा, यानी छली कपटी। इसका मतलब होता है कपटी, ठीक है। जो कपट से फ्री हो तो ये हो जाएगा कपटी हो जाएगा, डिसीटफुल हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। लेकॉनिक अभी हमने देखा था, इसका मतलब होता है कम। लेकॉनिक का मतलब क्या था, संक्षिप्त में या फिर कम शब्दों का यूज़ करने वाला। तो बरबोज हो जाएगा, यानी शब्दों से भरा हुआ। इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फीका, बेस्वाद, बिल्कुल बेकार सा। तो क्या हो जाएगा इसका, तो ब्लैंड, पिक्वेंट, बैपिड, टेस्टलेस। क्या होना चाहिए इसका, तो हो जाएगा पिक्वेंट हो जाएगा, PIQUANT। पिक्वेंट का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है। चटपटा, मसालेदार, टेस्टी, टेस्टी कह लो, टेस्टी कह लो, ठीक है। फ्लेवरफुल हो जाएगा, सेवरी हो जाएगा, SAVORY, यानी बहुत टेस्टी है, एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है, कंजूस। तो इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट के कुछ एडिशनल सिनोनिम देख लो, यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, ठीक है। तो जेनरस हो जाएगा, लेविश हो जाएगा, इसका हो जाएगा लेविश। मैं इसके वर्ड बता रही हूँ, इसके मतलब खर्च करने के, लेविश हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडिगल हो जाएगा, प्रोडिगल हो जाएगा। स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा, म्यूनिफिसेंट हो जाएगा, म्यूनिफिसेंट हो जाएगा। देख देखते हैं कैकोफेनी। कैकोफेनी का मतलब होता है कटु आवाज़, बुरी ध्वनि। तो यूफनी हो जाएगा, यानी अच्छी साउंड, हारमोनी, मेलोडी, सिमेट्री, साइलेंस, कॉनकॉर्ड, ये सब हो जाएंगे। ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। और कंप्लाइंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ठीक है। COMPLIANT मीन्स होता है आज्ञाकारी, और इसका मतलब क्या होता है जिद्दी। तो इसका हमें एंटोनिम चाहिए था ना, ठीक है। तो उसका फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, एमिनेबल, सॉफ्ट, प्लाइबल, PLIABL, प्लाइबल। प्लाइबल का मतलब क्या होता है आज्ञाकारी। देख सकते हैं एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना और दूर रहना। इंडज का मतलब होता है उसमें समझ आना। नेडियर का मतलब होता है एकदम पाताल जैसी जगह, एकदम पतन, निम्न बिंदु। तो जेनिथ हो जाएगा सबसे ऊंचाई वाला काम, ठीक है।
वोसिफेरस, वोसिफेरस का मतलब चिल्लाने वाला, एकदम बहुत तेज आवाज़ हो, तो उसका हो जाएगा क्वाइट हो जाएगा। इनोक्वस, इनोक्वस का मतलब क्या होता है, यानी सीधा साधा, बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, अच्छा है, जिसका बहुत अच्छा है पर्सन है, तो वो हो जाएगा, इसका एंटोनिम देखना है तो डिलीटीरियस हो जाएगा। ठीक है। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक यानी निंदा करने वाला, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट करने वाला। इज़ोटेरिक, इज़ोटेरिक का मतलब क्या होता है, गुप्त यानी छुपा हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका, इज़ोटेरिक का उल्टा क्या हो जाएगा, छुपा हुआ का क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रूज, एक्सोटेरिक क्या हो जाएगा इसका, एक्सोटेरिक हो जाएगा ना, जिसको सब पता है, क्रिप्टिव, प्राइवेट, एब्स्ट्रूज का मतलब ये तो सारे क्या, इसका मतलब इन सब का मतलब छुपा हुआ होना होता है। एक्सोटेरिक का मतलब होता है सार्वजनिक यानी सबको समझने योग्य, कॉमन चीज़ जो पब्लिक है, फेमिलियर, ऑब्वियस है, वेल नोन है। डिस्पैरेज करना, डिस्पैरेज का मतलब होता है उपेक्षा करना, नीचा दिखाना किसी को, यानी एक्सटोल का मतलब होता है उसकी तारीफ़ करना। ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। ठीक है। इम्पिक्यूनियस हो जाएगा इसका, यानी गरीब लोग। ठीक है, गरीब, इम्पिक्यूनियस। और बताऊँ मैं गरीब के, डेस्ट्यूट हो जाएगा, DESTITUT, यानी गरीब लोग। ठीक है। और इम्पोवेरिस्ट, इम्पोविस्ड हो जाएगा, नीडी हो जाएगा, जिनको ज़रूरत रहती है। ठीक है। इंडिजेंट हो जाएगा, इसमें भी गरीब होता है। ये सारे सिनोनिम हैं गरीब के। और क्या हो, प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है, प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है, प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है आदर कर, नहीं, प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है अय्याश यानी फालतू खर्च करने वाला, तो हो जाएगा पार्सिमोनियस यानी कंजूस व्यक्ति। ठीक है। वेनरेशन, वेनरेशन का मतलब होता है आदर करना, किसी का सम्मान करना, तो कंटेम्प्ट मीन्स होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, किसी का अनादर करना। नेक्स्ट देखते हैं परप्रोवेट, परप्रोवेट का मतलब होता है बदमाश, दुष्ट व्यक्ति। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्काउंड्रल, तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा, वर्चुअस हो जाएगा ना इसका उल्टा। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है संतुलन यानी मन की स्थिति, तो एजिटेशन हो जाएगा। ठीक है। व्याकुलता, मन की संतुलन होना, मन में शांति होना, मन की शांति। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एजिटेशन यानी कि व्याकुलता होना, एजिटेशन का एंजाइटी होना, पैनिक होना, और क्या हो जाएगा, डिस्कम्पोजर होना। ठीक है। दर्द मीन्स क्या होता है, दर्द, दर्द मीन्स होता है कमी होना। ठीक है, कमी हो जाना, तो कमी का क्या हो जाएगा उल्टा, कमी का उल्टा हो जाएगा प्लेथोरा, बहुत सारी प्लेथोरा चीज़ें होना, प्लेथोरा, PLETHORA, प्लेथोरा होना यानी अधिकता होना, अबंडेंस होना, सरप्लस होना, एक्सेस होना, प्लेंटी होना, सफिशिएंट होना। इसके मैं लिख देती हूँ, बहुत अच्छा वर्ड है, आता है एग्जाम में, अबंडेंस। इसका क्या हो जाएगा, अबंडेंस यानी अधिक होना, और सरप्लस होना यानी बहुत सारी चीज़ें प्लस में हैं, प्लेंटी हैं यानी कि प्लेंटी है हमारे पास में, एक्सेस होना, एक्सेस है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ सफिशिएंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सक्रिबेट, एक्सक्रिबल, एक्सक्रेबल का मतलब होता है घिनौना, घटिया एकदम से, तो उसका हो जाएगा एंटोनिम एडमायरेबल हो जाएगा। ठीक है। एक्सक्रेबल, एक्सक्रेबल का मतलब होता है घिनौना, घिनौना, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट हो जाएगा, वंडरफुल, डिलाइटफुल, प्रेज वर्दी, एस्टिमेबल। ठीक है। और लास्ट वर्ड है हमारे पास में प्यूराइल, तो ये सब आप, ये इसका मैं बता देती हूँ, इसका मतलब होता है बचकाना यानी मूर्खतापूर्ण काम करना, तो जो चीज़ बचकानी है तो उसका क्या एंटोनिम होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर देंगे, इसका ये आपका होमवर्क है। एंड मुझे आप कमेंट करके, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इसी तरीके के सिनोनिम के, अगर आप इन 2 वीडियोज़ को देख लेते हैं, अगर एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एंटोनिम सिनोनिम के, तो आप आसानी से 8 क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो भी देख लेना, और इसको तो देख ही लेना। एंड आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जो आपका वीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके उसका बता सकते हैं, तो मैं उन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँगी वीडियोज़ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो एवरीवन।